सुप्रभात बच्चों, कैसे हो सब लोग। तो आज की इस दूसरी कक्षा में हम पढ़ते हैं सूरदास जी के पद का ये दूसरा भाग। इस भाग में गोपियाँ श्री कृष्ण के प्रति अपना गहरा प्रेम व्यक्त करते हुए कहती हैं कि हमारे मन की सारी इच्छाएं, सारी अभिलाषाएं मन में ही रह गई हैं, क्योंकि श्री कृष्ण ने योग का संदेश भेज दिया है और स्वयं नहीं आए हैं। तो उनसे हमें जो कुछ कहना था, मन की जो बातें कहनी थी, वो हमारे मन में ही रह गई। देखिए ध्यानपूर्वक, मन की मन ही मांझ रही, अर्थात मन की बात मन में ही रह गई। गोपियाँ कह रही हैं कि हे उद्धव, हमारी जो श्री कृष्ण से मिलने की इच्छाएं थी वे हमारे मन में ही रह गई, क्योंकि हमें उम्मीद थी कि कृष्ण भगवान वापस लौट करके आएंगे, जैसा वो कह कर गए थे। लेकिन उन्होंने आकर के दर्शन नहीं दिए, तो हमारे मन में जो बातें थी वो अब हम किससे जा कर के कहेंगी। कहिए जाए कौन पे उद्धव, नाही परत कही। हे उद्धव, बताओ अब हम किससे जा कर के कहें। कौन पे मतलब किससे जा कर के कहें। ना ही परत कही, हमारे मन की जो बातें हैं वो सबके सामने नहीं कही जाती हैं। हमें तो कृष्ण भगवान से ही वे बातें कहनी थी, वो अब हम किससे जा कर के कहें। अब इस लाइन का यहाँ दूसरा जो भाव है वो समझिए। गोपियाँ कह रही हैं कि हमारे मन पर जो कृष्ण प्रेम की परतें पड़ी हुई हैं, वो अब हम किससे जा कर के कहें, किसको जा कर के दिखाएं। अवधि आधार आश आवन की, अवधि निश्चित समय, आधार उनके आने का आधार जो है जीने का, वो आने की आशा ही थी। आस माने आशा, आवन आने की। निश्चित समय को हमने उनके आने की आशा में तन मन बिथा सही, बिथा कष्ट, हमने तन और मन का कष्ट सह करके वो निश्चित समय गुजारा है श्री कृष्ण के आने की आशा में। अब इन योग संदेश सुनी सुनी, और हम तो विरह की पीड़ा में पहले ही जल रहे थे, और अब ये योग माने योग संदेशनी, संदेश सुन सुन करके मतलब सुन सुन करके, और अब ये योग का संदेश सुन सुन कर बिरहनी बिरह दही, बिरहनी वियोगनी जो अपने प्रिय से बिछड़ जाती है, विरह वियोग ये बिछड़ने का दुख या वियोग होता है, दही बढ़ गया है। अब ये योग का संदेश सुन करके वियोगनी के वियोग का कष्ट और अधिक बढ़ गया है, यह वियोग अधिक बढ़ गया है। ठीक है। चाहती हुती गुहारी जितैते, उत्ते धार वही। गोपियाँ कह रही हैं कि जिधर हम गुहारी मतलब पुकार लगाना, अपने कष्टों को दूर करने के लिए पुकार लगाना चाहती थी, उत्ते धार बही, उधर से धार बही चली आ रही है, अर्थात योग के संदेश की धारा बही आ रही है। जिधर हम अपने कष्टों को दूर करने के लिए पुकार लगाना चाहती थी, उन्होंने तो योग के संदेश की धारा ही भेज दी है। सूरदास अब धीर धरई क्यों, मर्यादा न लही। मर्यादा का मतलब होता है मर्यादा, यानी सामाजिक मर्यादा। गोपियाँ कहती हैं कि अब हम धीरज धरही धारण करना, अब हम धीरज कैसे धारण करें। हमारा मन तो कृष्ण से मिलने के लिए अत्यंत व्याकुल हो रहा है, अब हम धैर्य किस प्रकार धारण करें, क्योंकि श्री कृष्ण ने तो सामाजिक मर्यादा को भी त्याग दिया है, अर्थात प्रेम की मर्यादा को नहीं रखा है, और उनके प्रेम में हमने सामाजिक मर्यादा को त्याग दिया है। यहाँ मर्यादा दोनों के लिए आया है, गोपियों के लिए। गोपियों ने सामाजिक मर्यादा का त्याग कर दिया है कृष्ण के प्रेम में, और कृष्ण प्रेम में उन्होंने
समाज का ध्यान भी नहीं रखा, लेकिन कृष्ण ने आने की बजाय योग का संदेश भेज करके प्रेम की मर्यादा का पालन नहीं किया है। तो गोपियाँ कह रही हैं कि अब हम धीरज किस प्रकार धारण करें। धन्यवाद।